जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 10 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 9 सुना था, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को शुक्रवार में किए जाने वाले जयंतिका व्रत की कथा सुनाई थी। और आज इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 10 में शनिवार व्रत में किए जाने वाले कार्यों को जानेंगे और श्री नरसिंह देव जी, श्री हनुमान जी तथा शनिवार व्रत की कथा सुनेंगे। भगवान श्री महादेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदता दूर हो जाती है। श्रावण मास में शनिवार के दिन श्री नरसिंह देव जी, श्री शनिदेव तथा अंजनी पुत्र हनुमान जी, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह देव का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग लगाना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घी स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल में ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे हल्के गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक पहले नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनिदेव की प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनिदेव का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। शनैश्चराय कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी अग्र तथा चंदन की गंध तथा गोगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र दान देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गो प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, सुने। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य नष्ट हो गया था तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया था। उस पर शनिदेव ने हर्षित हो उसे फिर से शासन दिलवा दिया। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करना और स्तुति करनी चाहिए। हे शनिदेव, आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले
और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चराय को मैं नमस्कार करती हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति ददचित होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनिश्चराय के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री शनिदेव की प्रसन्नता के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तिल के तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तिल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बाटक बड़का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए 12 नामों का जप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पा। ये 12 नाम हनुमान जी के हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता सुनता है उसका अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, सभी उनके घनिष्ठ प्रेमी मित्र बन जाते हैं। वह अति बलशाली व कीर्तिशाली भी बन जाता है। हनुमान मंदिर में ध्यान मग्न हो जो 1,00,000 बार हनुमत कवच का पाठ करता है वह आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सनत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं का प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनिश्चराय, नरसिंह, हनुमत पूजन आदि शनिश्चराय कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय संपूर्णम। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय।